नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक काफी चर्चित और थोड़े रहस्यमयी विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ, वक्री शनि, जिनकी कुंडली में होता है ना, अक्सर सवाल उठते हैं बिल्कुल बहुत सवाल आते हैं इसके बारे में। कि भाई इसका मतलब क्या है, क्या इससे डरना चाहिए या कुछ खास बात है इसमें। तो आज हमारा मकसद है कि इन बातों को समझें और देखें कि जन्म कुंडली में अगर शनि वक्री हो तो उसका असर क्या हो सकता है, क्या गहरे मायने हैं इसके। ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये वक्री शनि है क्या? जो जानकारी सामने आई वो कहती है कि शनि तो वैसे ही धीमा ग्रह है। हाँ, बहुत धीमा। और जब ये वक्री होता है तो इसकी ऊर्जा बाहर की बजाय अंदर की तरफ मुड़ जाती है। बिल्कुल सही। ये समझना बहुत जरूरी है। वक्री का मतलब सिर्फ उल्टा चलना नहीं है, ये ऊर्जा का इनवर्ड होना है। मतलब व्यक्ति अपने अंदर झांकता है। अच्छा। अपने कर्म, अपनी जिम्मेदारियां, इन सब पर वो गहराई से सोचने लगता है। कर्म, संघर्ष, आत्मनिरीक्षण, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और व्यक्ति की सोच पर, भावनाओं पर इसका कैसा असर दिखता है? जानकारी के हिसाब से ऐसे लोग ज्यादातर गंभीर होते हैं। हाँ, गंभीर, आत्मविश्लेषी, काफी इंटेंस हो सकते हैं अपनी सोच में। अकेलापन या जीवन में देरी, रुकावटें, ये सब भी। हाँ, ये अनुभव आम है। अकेलापन महसूस कर सकते हैं या ऐसा लग सकता है कि चीजें वक्त पर नहीं हो रही, बाधाएं आ रही हैं। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है, ये बाधाएं अक्सर बिना वजह नहीं होती। अच्छा। इन्हें शनि की ट्रेनिंग समझ सकते हैं आप। शनि तैयार करता है। किस लिए तैयार करता है? मजबूत बनाने के लिए, ताकि सफलता मिले, पर अपने दम पर। वो आंतरिक शक्ति जगाने के लिए ये चुनौतियां आती हैं। कर्मों को बैलेंस करने का एक तरीका हो। इसीलिए शनि को कर्म फल दाता कहते हैं। बिल्कुल, कर्म का फल देने वाला। चुनौतियां देगा, पर अगर व्यक्ति ईमानदारी से, मेहनत से लगा रहे तो यही वक्री शनि बाद में बड़ा सम्मान और स्थायी सफलता भी दे सकता है, भले ही धीरे धीरे। हाँ, ये धीमेपन वाली बात तो शनि के साथ जुड़ी ही है हमेशा। अच्छा, एक और बात सामने आई कि कुंडली के अलग अलग घरों में, भावों में इसका असर अलग होता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहले घर में हो तो शायद आत्मविश्वास कुछ कम हो पर सोच बहुत गहरी हो। हाँ, या जैसे 10वें घर में करियर में शुरुआत धीमी हो सकती है पर बाद में कोई बड़ी उपलब्धि मिले। तो ये घर बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। शनि किस भाव में बैठा है वही तय करता है कि जीवन के किस क्षेत्र पर उसका असर ज्यादा होगा, व्यक्तित्व पर, करियर पर, रिश्तों पर। लेकिन ये याद रखना जरूरी है, जैसा विश्लेषण में भी कहा गया, कि ये बस कुछ उदाहरण हैं। पूरी कुंडली देखे बिना कुछ कहना मुश्किल है। सही बात है, पूरी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। हाँ। तो क्या हम ये मान लें कि वक्री शनि हमेशा बुरा ही होता है, अशुभ ही फल देगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक आम धारणा है पर गलत है। अच्छा। जानकारी भी यही कहती है कि अगर वक्री शनि कुंडली में मजबूत हो, शुभ ग्रहों से जुड़ा हो, तो वो व्यक्ति को गजब की गहराई दे सकता है, अनुशासन, स्थिरता, यहाँ तक कि नेतृत्व क्षमता भी बहुत मजबूत बना सकता है। तो फिर ये शुभ होगा या अशुभ, ये कैसे तय होता है? ये कई बातों पर निर्भर करता है। एक तो वो किस राशि में है, किस भाव में है, फिर उस पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कौन से दूसरे ग्रह उसे देख रहे हैं, और दूसरे ग्रहों के साथ उसके संबंध कैसे हैं, युति वगैरह। अगर स्थिति कमजोर है या पाप ग्रहों का असर ज्यादा है, तब व्यक्ति को अपने ही कर्मों या फैसलों की वजह से ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। समझ गया। तो स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आखिर में इस स्थिति से सही तरीके से निपटने के लिए क्या कुछ सुझाव भी दिए गए हैं उस जानकारी में? हाँ, कुछ बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं। जैसे धैर्य रखना। ये शनि के साथ सबसे जरूरी है। धैर्य, हाँ, ये तो चाहिए ही होगा। और सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना, क्योंकि शनि न्याय का कारक है। जरूरतमंदों की, मेहनतकश लोगों की मदद करना। शनि सेवा और मेहनत से प्रसन्न होता है। अच्छा। और कुछ पारंपरिक उपाय भी बताए जाते हैं, जैसे दान करना या मंत्र जाप। ये ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने में मदद कर सकते हैं। तो मूल बात हुई अनुशासन, जिम्मेदारी और सेवा भाव। बिल्कुल, यही शनि का सार है। तो कुल मिलाकर देखें तो वक्री शनि ज्योतिष में एक काफी जटिल चीज है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। हाँ, गहरा। ये सिर्फ रुकावटों का नाम नहीं है, बल्कि शायद आत्म सुधार का, अपने कर्मों को समझने का और उन्हें बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली मौका भी है। इसे एक तरह की परीक्षा की तरह देख सकते हैं,
जो परखती है कि इंसान दबाव में टूटता है या और निखर कर सामने आता है। स्रोत का नजरिया भी यही लगता है कि यही वो रगड़ है जो हीरे को चमकाती है। और जैसा कि उस विश्लेषण के आखिर में एक सवाल सा छोड़ा गया है कि अगर इसे सही नजरिए से और धैर्य से संभाला जाए, हाँ, तो वक्री शनि शायद जीवन की उन सच्चाइयों और गहराइयों तक ले जा सकता है जहां आम हालात में पहुंचना मुश्किल हो। बिल्कुल। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है, क्या वाकई जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं?